हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो हमारा टॉपिक जो आज हमें सीखना है, बेसिकली टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट हाउ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने सीखा था कि जो वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, और आपने इसमें सीखा था कि डिफ्यूज़न क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है उसके अंदर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा है, वाटर पोटेंशियल हम लोगों ने सीख लिया था। तो अब हमें देखना है बेसिकली, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है, और मेन टारगेट इज़ व्हाट, कि जो वाटर आपका अवेलेबल है इन द सॉइल, सॉइल के अंदर जो वाटर अवेलेबल है उस वाटर को आपको प्लांट के टिप तक पहुंचाना है ना। फॉर एग्जांपल से अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई प्लांट है, ठीक है, तो जो वाटर इसको चाहिए होता है, दैट वाटर इज प्रेजेंट इन द सॉइल। ये वाटर इसके पास सॉइल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे ये इसके लिप्स वगैरह हैं। तो जो वाटर यहाँ इसके सॉइल में प्रेजेंट है, एज यू नो दैट कि सॉइल में क्या होता है, ऑलमोस्ट सॉइल हैव 25% वाटर बाय वेट। जितना भी अगर आप कहीं से सॉइल अगर लेते हैं तो सॉइल में क्या होता है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 25% वाटर प्रेजेंट होता है। एंड जो भी अवेलेबल वाटर होता है इस सॉइल के अंदर, मैं भी बताऊंगा अवेलेबल वाटर का मतलब क्या होता है। तो जो भी वाटर यहाँ प्रेजेंट है जिसको प्लांट यूज़ कर सकता है, उसको सॉइल से पहले आपको कहाँ पहुँचाना है, इस रूट्स में पहुँचाना पड़ेगा, है ना। जैसे ही वाटर आपका इस सॉइल से निकल के कहाँ जाएगा, इस रूट्स में जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ सब ऊपर भेजना होता है, और कहाँ तक, टिप ऑफ द प्लांट तक, जहाँ पे भी उसका रिक्वायर्ड है, जितना भी प्लांट का हाइट होगा, 50 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर, वट एवर इज द हाइट ऑफ द प्लांट, आपको क्या करना है, प्लांट को उस वाटर को सॉइल से लेके उसको वहाँ तक पहुँचाना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या है, जो सबसे पहला एम मेरा है कि जो सॉइल वाटर है, जो सॉइल के अंदर जो अवेलेबल वाटर प्रेजेंट है, वो वाटर किस तरीके से आपका रूट्स में एंटर करता है। क्योंकि जब तक वाटर रूट्स में एंटर करेगा नहीं, तब तक वो आपको ऊपर जाएगा नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें सीखना है कि प्लांट किस तरीके से जो अवेलेबल वाटर उसको एब्जॉर्ब करता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो 25% ऑफ वाटर की हम जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे इसमें क्या होता है, अगर हम देखें तो वाटर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहीं पे देख लेते हैं, एक बड़ा एरिया लैंडस्केप है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हम सबको पता है कि जब रेन होगा, क्योंकि सॉइल में जो वाटर आ रहा है कहाँ से आ रहा है, वी नो दैट वो रेन जब होगा तभी आना है। तो जब रेन होता है ना, तो यहाँ पे जब रेन होगा, बारिश जब होगी, तो मान लीजिए दिस आर द सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। प्लस आप लोगों को पता होगा इन सॉइल पार्टिकल के अलावा, इसको हम अलग से बना रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है मेरे पास सॉइल पार्टिकल्स, ये मेरे पास आ गया ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे आपने ह्यूमस वगैरह पढ़ा होगा, है ना, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। एंड इसी के साथ साथ क्या होता है, देयर आर सम केमिकल्स आल्सो प्रेजेंट इन देयर। यहाँ पे मान लिया मैंने सॉइल के अंदर ही हम तीनों को अलग अलग बना रहे हैं, बट एक्चुअली में सब एक साथ मर्ज होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया यहाँ पे दीज आर सम केमिकल्स लाइक CuSO4, ठीक है। अब क्या होता है, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, आप सबको पता होगा, वाटर टेबल होता है एक, काफ़ी गहराई में जाने के बाद हमें वाटर मिलता है, तो एक वाटर टेबल हमारा सबसे नीचे प्रेजेंट होता है, दिस इज अ वाटर टेबल, ठीक है बच्चों। तो अगर हम देखें जब रेन होगा, बारिश होगा, तो क्या होगा, ये बारिश का जो पानी है जब ये ज़मीन पे आएगा, ठीक है ना, इधर से होता हुआ ये एंटर करेगा ज़मीन पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करते हैं, फर्स्ट अगर हम देखें सॉइल में जो कंपोनेंट है, सॉइल कंपोनेंट, तो ये मैंने मान लिया अभी क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप इसको ह्यूमस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड द ह्यूमस ऑल्सो, ठीक। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होगा, यहाँ पर दे हैव आइदर प्लांट पार्ट्स, ठीक है, प्लांट्स के पार्ट्स हो सकते हैं, एनिमल्स के पार्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर तो वहीं से आना, चाहे वो प्लांट का कोई डेब्रिज हो, लीफ हो, स्टेम हो, या उससे जो डिकम्पोजिशन जब होता है तो वो पार्ट प्रेजेंट हो या एनिमल हो।
ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं ना, बेसिकली दीज आर द हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, कि जो सॉइल में क्या होता है, जो मेरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है वो क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक in नेचर होता है। मतलब होता है कि वाटर को रिटेन करना, मतलब अपने सरफेस के ऊपर आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा एड्सॉर्प्शन फिनोमेना, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक कंपोनेंट है, प्लांट का कोई पार्ट है, तो ये क्या करता है, ड्यू टू द हाइग्रोस्कोपिक नेचर ये एड्सॉर्ब करता है मॉलिक्यूल्स को। तो जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इसके सरफेस के ऊपर आके एड्सॉर्ब हो जाते हैं। तो ये आ गया मेरे पास प्लांट पार्ट, ठीक है, एंड ये मेरे पास आ गया यहाँ पे वाटर, और ये क्या हो गया, एड्सॉर्प्शन बोलते हैं इसको आप, सरफेस के ऊपर रहता है, या इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी हम लोग कहते हैं इसको इम्बाइबिशन। ये हम टॉपिक लास्ट में पढ़ेंगे, इम्बाइबिशन के बारे में दिया हुआ है तो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो क्या करते हैं, इसको एड्सॉर्ब कर लेते हैं सरफेस के ऊपर। तो होता क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होता है, टाइटली एड्सॉर्ब हो जाते हैं। तो ये जो वाटर है देखिए, ये इसकी सरफेस के ऊपर आके टाइटली बाइंड अप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो ऐसा कोई वाटर जो क्या हो रहा है, क्योंकि ये भी वाटर क्या है, सॉइल के अंदर ही प्रेजेंट है ना, जो 25% हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसी के अंदर प्रेजेंट है ये भी। तो जो वाटर क्या होता है, किसी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस के ऊपर बाइंड अप हो जाता है, दिस वाटर इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है बच्चों, इसको हम हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। एंड दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। ये वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज इसने मॉलिक्यूल ने क्या करा, अपने ऊपर वाटर को क्या कर लिया, टाइटली बाइंड अप कर लिया है, तो वो क्या करेगा, प्लांट को नहीं देता है। तो दिस इज नॉट अवेलेबल। इसलिए हम कहते हैं अवेलेबल वाटर कौन सा होता है। क्वेश्चन पूछता ही है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन ये, एनडीए में, एमएनएस में भी कई बार आ चुका है, नीट में भी कई बार आ चुका है। तो ये जो वाटर है जो मेरे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस ने अपने ऊपर हाइग्रोस्कोपिक कंडीशन में रखा हुआ है, वो अवेलेबल नहीं होता है। दूसरा बात करते हैं ये वाला, जैसे अगर हम देखें कुछ केमिकल्स के एलिमेंट्स भी होते हैं हमारा, आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, फॉस्फेरिक फेरस, ठीक है, कॉपर, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो जब वाटर क्या करता है, इसके ऊपर जाता है ना, यहाँ से किसी केमिकल से बाइंड अप करता है, जैसे केमिकल से जब टच में आएगा तो क्या होता है, सेकंड सॉइल कंपोनेंट में केमिकल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिया CuSO4, एंड जैसे क्या होगा, वाटर मिलेगा, एक्स वाटर मॉलिक्यूल मान लेते हैं हम यहाँ पे। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो CuSO4 होता है क्या था, क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। और ये क्या करेगा यहाँ से, दिस विल नाउ कन्वर्ट इनटू द CuSO4.10H2O। और एक कॉपर सल्फेट जो था पहले, ये सिर्फ आपका कंपाउंड था, बट नाउ दिस बिकम द क्रिस्टल, ये क्रिस्टल बना लिया इसने, ठीक है। कॉपर, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके बारे में, क्योंकि सॉइल के अंदर बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर आया ना आपका, वो वाटर क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल वाटर, आपने पढ़ा होगा कि जो वाटर इसके साथ अटैच हो गया वो क्रिस्टलाइन वाटर कहलाता है। तो ये वाटर से अटैच हो गया और इसने इसको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जब तक ये क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, ये वाटर से टाइटली बाइंड अप रहता है। तो जो वाटर यहाँ पे आया ना, जो बाइंड अप हो गया, दिस इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल टू द प्लांट, एंड दिस वाटर इज कॉल्ड द, यहाँ पे जो वाटर होगा, वाटर कॉल्ड केमिकल वाटर, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं, केमिकल वाटर कहते हैं। एंड दिस वाटर इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल टू द प्लांट। ठीक है, ये भी प्लांट को अवेलेबल नहीं होता है। प्लीज नोट डाउन। फिर और चीजें बताता हूं इसमें। ओके, थर्ड बात करते हैं अगर हम, अब होता क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने सॉइल पार्टिकल्स लिखे हैं, मिट्टी के या रॉक पार्टिकल्स होते हैं, वो ना तो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं ना केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जो वाटर यहाँ पे आएगा वो क्या करेगा, वाटर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स,
जो थर्ड है, ठीक है। तो जो वाटर यहाँ पे आएगा सॉइल पार्टिकल्स के बीच में होगा। तो थर्ड अगर हम बात करें यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स का, तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स which is loosely held and formed continuous water column। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे क्या आएगा, जो वाटर यहाँ प्रेजेंट है, दैट वाटर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल पार्टिकल्स, ये क्या होगा, अटैच नहीं करता, फ्री होता है। और ये क्या करता है, कॉन्टिन्यूस वाटर कॉलम बना के रखते हैं यहाँ पे। दिस वाटर इज कॉल्ड द कैपिलरी वाटर। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहेंगे हम, कैपिलरी वाटर कहते हैं। एंड दिस वाटर इज अवेलेबल टू द प्लांट। ठीक है, ये जो वाटर होगा ये प्लांट को अवेलेबल होता है सिंपली, एंड प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम यही अवेलेबल होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वाटर इज अवेलेबल टू द प्लांट, तो आपको ध्यान रखना है कैपिलरी वाटर होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। एक फोर्थ टाइप का वाटर होता है जो यहाँ पे एक्सेप्शन में आता है। जनरली क्या होता है, जब बारिश होता है तो बारिश में मैक्सिमम वाटर क्या होता है, इधर से निकलता हुआ सीधा वाटर कॉलम तक पहुंच जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं रन अवे और ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, रन अवे और ग्रेविटेशनल वाटर इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज यहाँ से क्या हो रहा है, रुकता नहीं है। पानी जब बरसेगा ना, बहुत ज्यादा बारिश जब होती है, तो सीधा क्या करेगा, ये सीधा वाटर टेबल तक चला जाता है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द रन अवे और द ग्रेविटेशनल, बिकॉज वाटर खींच लिया जाता है ग्रेविटी के थ्रू। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द रन अवे, और इट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल टू द प्लांट। ये वाटर सिर्फ उन प्लांट को अवेलेबल हो सकता है जिनकी रूट्स जो हो ना, जैसे प्लांट की रूट मैंने हाथ तक बनाई है, अगर कोई ऐसा प्लांट हो जिसकी रूट्स क्या हो जाए, नीचे वाटर टेबल तक चले जाए अगर, तो वो वहाँ से आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड देयर आर एक्सेप्शन, बहुत एक दो इक्का दुक्का प्लांट है जो अपनी रूट्स यहाँ तक पहुँचा पाते हैं, अदरवाइज कोई ऐसा प्लांट नहीं जो वाटर टेबल तक पहुँचा पाए। ठीक है, लाइक कैपारिस वगैरह होते हैं, कैपारिस, कैक्टस, ये आपके वाटर टेबल तक नीचे तक चले जाते हैं और वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं जाना, ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन ऐसे बनता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आपको ध्यान रखना कि जो प्लांट यहाँ पे जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है ना, दैट वाटर इज विच वाटर, द कैपिलरी वाटर, वो कैपिलरी वाटर है यहाँ पे। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो एक सवाल का जवाब तो मिल चुका है कि वाटर कौन सा एब्जॉर्ब हो रहा है, कैपिलरी वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। अब क्वेश्चन यही आता है कि जो वाटर बाहर प्रेजेंट है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, वो किस तरीके से आपका प्लांट की बॉडी के अंदर जाता है, या रूट्स कैसे उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जो हमारा मेन आज का एम है सीखना है। तो फॉर लर्निंग दिस क्वेश्चन आपको क्या सीखना है, पहले रूट का एनाटॉमी सीखना पड़ेगा कि रूट्स का एनाटॉमी क्या होता है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूट एनाटॉमी, देन मैं सिखाऊंगा कि वाटर किस तरीके से एब्जॉर्ब होगा। तो देखिए, रूट्स का हम एक सेक्शन, चाहे वो मोनोकॉट का रूट हो चाहे डाइकॉट का रूट हो, लगभग सिमिलैरिटी रहती है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे एक पोजीशन बना के, देखिए सबसे बाहर क्या होता है, हम सबको पता है, देयर इज अ एपिडर्मिस। तो यहाँ पर भी क्या होता है, सबसे बाहर एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल्स का, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एपिडर्मिस और एपिब्लेमा। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है
कि सबसे बाहर क्या मिलेगा मुझे, एपिडर्मिस मिलेगा, एपिब्लामा मिलेगा। एक्चुअली में क्या होता है, एपिब्लामा इज स्ट्रिक्टली यूज फॉर द रूट्स। रूट्स में जो सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है हम उसको सिंपली क्या कहते हैं, एपिब्लामा कहते हैं। बट अगर वही लाइनिंग अगर कहीं और प्लांट में प्रेजेंट अगर हो तो हम लोग उसको एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल लेयर होता है, इन सम केसेस मल्टी लेयर भी हो जाता है, बट रूट्स में मैक्सिमम क्या होता है, ये आपका सिंगल लेयर ही प्रेजेंट होगा इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया मेरा रूट। जब हम रूट को कट करेंगे ना, किसी भी रूट को कट करेंगे, चाहे मोनोकॉट का रूट हो, डाइकॉट का रूट हो, तो सबसे बाहर आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे, एपिडर्मिस। ठीक है, और रूट्स में हम लोग इसको क्या कहते हैं, एपिब्लामा कहते हैं। ठीक है, एपिब्लामा इसी का दूसरा नाम होता है। ठीक है, एपिडर्मिस का ही। इन सम एपिब्लामा, एपिडर्मल जो सेल है मेरे पास, उनमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, वो इस तरीके से प्रोट्यूड आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, समवॉट लाइक दैट। ये ध्यान रखना है कि जो आपका जो प्रोटोप्लाज्म बाहर प्रोट्यूड आउट हो रहा है, ये आपका एक ही सेल से बनता है, ऐसे नहीं बहुत सारे सेल्स हैं वहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ऐसे प्रोट्यूड आउट हो जाएगा जगह जगह से, जो एपिडर्मिस होती है वैसे प्रोट्यूड आउट हो जाए, बाहर निकल आती हैं। द प्रोटोप्लाज्म जो होगा सिंपली इन सेल्स का, एपिडर्मल सेल्स का या एपिब्लामा सेल्स का, वो बाहर निकल आता है कुछ इस तरीके से। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड द रूट हेयर्स। इधर देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। कुछ नहीं है, सिंपली एपिडर्मिस का जो प्रोटोप्लाज्म, बिकॉज ऑल आर द सेल, तो उसका प्रोटोप्लाज्म प्रोट्यूड आउट होकर बाहर निकल आता है सिंपली। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, तो वो आपका रूट हेयर बन जाता है। तो रूट हेयर क्या होगा, सिंपली दिस इज द यूनिसेलुलर, क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसके बाद क्या होता है, हम एक सेक्शन बनाएंगे, पूरा हम यहाँ पे नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लूजली पैक्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, समवॉट लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लूजली पैक्ड सेल्स पैरेन्काइमा की। ठीक है, पैरेन्काइमेटस 8 से 10 लेयर यहाँ प्रेजेंट हो सकता है। हम यहाँ पे 2-3 लेयर से ड्रॉ कर रहे हैं, सिंपली ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये मेरा पैरेन्काइमेटस सेल होगा, एंड दिस पैरेन्काइमेटस सेल इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। इसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। एंड कॉर्टेक्स के जस्ट अंदर एक क्या होता है, सिंगल लेयर। ये आपका कॉर्टेक्स जो है ना, ये 6 से 8 लेयर तक का हो सकता है सेल्स से। ठीक है, 6 से 8 लेयर होगा। एपिब्लामा एपिडर्मिस क्या होगा, सिंगल सेलुलर होगा, एक ही लेयर से मिलकर बना होता है। ठीक, अब जस्ट बीनीथ द कॉर्टेक्स क्या होता है, देयर इज अनदर सिंगल लेयर इज प्रेजेंट, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे एंडोडर्मिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंडोडर्मिस की सेल्स प्रेजेंट होंगी। ये भी सिंगल लेयर ही होता है, ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास कंप्लीट एंडोडर्मिस बन के आएगा। ठीक है बच्चों, तो वी गॉट देयर एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस की खास बात क्या होती है कि अगर आप एक सेल को अगर देखें, जैसे मान लो मेरे पास अगर एक सेल है, तो ये जो सेल का जो शेप होता है ना, इस शेप कुछ इस तरीके से होता है, बीच में से थोड़ा उठा रहेगा एंड कॉर्नर से थोड़ा सा मर्ज रहता है। इसको कहते हैं बैरल शेप। बैरल शेप, ये खास बात है, यूनिक फीचर है इसका। बैरल शेप सेल्स होती हैं, सिंगल लेयर्ड ही प्रेजेंट होता है एंडोडर्मिस का। एंड सम सेल्स हैविंग अ डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड द सुबैरिन। ठीक है, यहाँ पे सुबैरिन नाम का एक वैक्सी सब्सटेंस होता है। ठीक है, सुबैरिन प्रेजेंट होता है, एंड दिस सुबैरिन इज अ वाटर रिपेलेंट। मतलब ये कि अगर वाटर यहाँ से एंटर करेगा तो रिपेल कर देता है उसको। तो ये जो सुबैरिन होता है ना, सुबैरिन प्रेजेंट होता है एंडोडर्मिस में, एंड दिस सुबैरिन इज अ वाटर रिपेलेंट। ये ध्यान रखना कि क्या होगा, मेरा वाटर रिपेलेंट होगा। और
ठीक है, सॉरी हाइड्रोफोबिक नॉट स्कोपिक, हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ पे क्या होता है, इन सम सेल जिसे मैं यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये प्रेजेंट होता है, इस तरीके से प्रेजेंट होगा, एंड कहीं कहीं पे क्या होता है, ये एब्सेंट होता है कुछ इस तरीके से। वो लॉजिक भी बताऊंगा मैं कि क्यों एब्सेंट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी एब्सेंट हो गया, फिर यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे एब्सेंट है, फिर यहाँ प्रेजेंट है। तो कहीं कहीं पे एब्सेंट होता है, एंड जहाँ पे ये एब्सेंट होता है इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे पैसेज सेल। पैसेज सेल, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया इतना क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैक्सिमम क्या है, मेरे पास एक कंप्लीट रिंग बन के आता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो वी हैव द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, तो एक रिंग बन रहा है इसके अंदर, इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। द मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप नथिंग, एक पूरा चेन जो बन के आता है मेरे पास यहाँ पे, वो मेरा कैस्पेरियन स्ट्रिप बन जाता है इस तरीके से। एंड जस्ट बीनीथ दिस जो मेरे जाइलम फ्लोएम, क्योंकि मेन एलिमेंट होते हैं वस्कुलर बंडल, तो जो मेरा जाइलम होगा, जाइलम इज प्रेजेंट हियर। ये ध्यान रखना कि जाइलम हमेशा अपोजिट टू द पैसेज सेल प्रेजेंट होगा, कंफर्म लोकेशन है ये। एंड इन बिटवीन द जाइलम वी हैव द सेपरेट पैचेस ऑफ द फ्लोएम। दो जाइलम के बीच में मेरे पास फ्लोएम प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं रेडियल वस्कुलर बंडल। तो मैंने यहाँ पे 3 जाइलम के पैचेस बनाए हैं, तो 3 फ्लोएम के पैचेस भी बनाने पड़ते हैं इस तरीके से। क्लियर हो गया बच्चों इतना क्वेश्चन। अब हमें ये पता है, देखिए क्या होता है कि ये आ गया मेरे पास, दिस इज कॉल्ड द जाइलम, दिस वन इज कॉल्ड द फ्लोएम। ठीक है, ये प्रेजेंट होगा इस तरीके से। तो मुझे क्या करना है, क्योंकि तो रूट का एनाटॉमी हो गया, वाटर जो प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है कहाँ पे, बाहर। ठीक है ना, वाटर कहाँ होगा प्रेजेंट, इसके बाहर होगा इस तरीके से। एंड कौन सा वाटर होगा, कैपिलरी वाटर, क्योंकि बाकी वाटर से तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो तो एब्जॉर्बेबल होता ही नहीं है। तो जो कैपिलरी वाटर प्रेजेंट होता है रूट हेयर के चारों तरफ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। अब हमें करना क्या है, हमें देखिए क्या करना है, वाटर को फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरमेंट उसको यहाँ से एंटर करवा के कहाँ भेजना है, मुझे जाइलम तक भेजना है। एंड वी नो दैट कि जाइलम इज अ कंडक्टिंग एलिमेंट, वो वाटर को कंडक्ट करने का काम करता है। तो अगर आप कैपिलरी वाटर को इस जाइलम तक अगर पहुँचा दें, समझ में आया कि इस कैपिलरी वाटर को आपको क्या करना है, जाइलम तक पहुंचा दें अगर, तो जाइलम उसके बाद अपना काम करेगा, वो उसे ऊपर भेजने का काम करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि कैपिलरी वाटर को इस जाइलम तक पहुंचाना है। ठीक है, पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस कैसे होगा, वरना हौच पौच हो जाएगा डायग्राम। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए अब मुझे वाटर को पहुँचाना, तो देखो होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ये वाला पोर्शन में यहाँ पे रब कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहला काम क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1। ठीक है, इसमें क्या होता है कि द रूट हेयर्स आर hygroscopic in nature. Due to the presence of क्यूटिन। ठीक है, क्यूटिन होता है प्लस पैक्टिन होता है प्लस सेलुलोज होता है।
तो ये क्या होता है, पैक्टिन, क्यूटिन तो बहुत कम होता है, ये बहुत स्लाइट प्रेजेंट होता है, बट पैक्टिन एंड सेलुलोज जो होता है दिस इज अ वेरी वेरी चीफ क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। और ये पैक्टिन और सेलुलोज क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब वाटर को खींचने की पावर है इनके अंदर। तो जो आपका वाटर बाहर प्रेजेंट है अभी, वो क्या होता है, जब ये खींचेगा तो क्या होगा, इसकी सरफेस के ऊपर ये एड्जॉर्ब हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या है आपके, दीज आर द हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, तो वाटर खींचता है ये। तो जो भी रूट हेयर्स होते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से दे एड्जॉर्ब वाटर एंड द फिनोमिना कहलाता है यहाँ पे इम्बाइबिशन, एंड इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री दिस इज कॉल्ड द एड्जॉर्प्शन। तो ये हो गया यहाँ पे इम्बाइब। अब देखिए जो रूट हेयर्स होती हैं, जो रूट हेयर्स हैं, तो रूट हेयर क्या सेल है। सेकंड स्टेप देखिए अब क्या होगा, ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर सेकंड, ठीक है, कि जो यहाँ पे मेरे पास अगर हम एक सेल देखते हैं तो सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, फिर उसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इस तरीके से होता है चीजें, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जो वाटर, क्योंकि जो वाटर कंटेंट होता है इनसाइड द सेल, सेलुलर वाटर कंटेंट इज लो, ठीक है ना। जैसे हम स्पेसिफिकली बात करें साइटोप्लाज्म के अंदर एंड वैक्यूल, क्योंकि हर प्लांट में क्या होता है, वैक्यूल होता है। वैक्यूल के अंदर वैक्यूलर सैप होता है जहाँ पे आयन सॉल्यूट सब एड अप रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो साइटोप्लाज्म में वैक्यूल होता है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। अब यहाँ पे देखिए बाहर क्या है मेरे पास, प्योर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, क्योंकि सिर्फ वाटर सरफेस पे इम्बाइब करेगा और कोई मॉलिक्यूल तो करेगा नहीं इम्बाइब, तो सिर्फ वाटर कंसंट्रेशन प्योर फॉर्म में है। अंदर जो मेरे पास वाटर कंटेंट है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप सेटअप हो रहा है, चाहे आप वाटर पोटेंशियल की बात कर लीजिए या ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर लीजिए। तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इनसाइड द सेल, क्योंकि सेल के अंदर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिस इज अ हाई, हम लोगों ने पढ़ा हुआ ना, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द सेल क्या होगा, बहुत हाई होगा, बिकॉज वैक्यूलर सैप है और सब चीजें। डोंट गेट कंफ्यूज इन द पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल का केस रिवर्स होता है। तो अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर देखते तो हाई होगा, या अगर मैं देखूं यहाँ पे वाटर पोटेंशियल, ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे, लो, क्योंकि अंदर क्या है मेरे पास बहुत सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पे होगा लो कंटेंट, लो कंसंट्रेशन, मतलब जो वाटर पोटेंशियल है वो लो रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अंदर सॉलिड बहुत ज़्यादा है। अब क्या होगा, बाहर अगर हम देखते हैं यहाँ पे सरफेस के ऊपर एट दैट पॉइंट, तो यहाँ पे आप अगर देखें तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर लो, ये तो होगा यहाँ पे लो क्योंकि प्योर वाटर कंटेंट है। प्लस अगर हम देखें और वाटर पोटेंशियल, तो ये क्या होगा यहाँ पे, हाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन बना हुआ है, बाहर है मेरे पास वाटर पोटेंशियल हाई, अंदर है मेरे पास वाटर पोटेंशियल कम, या ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर है ज्यादा या ऑस्मोटिक प्रेशर है बाहर कम, ठीक है। एंड दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप हो चुका है, सेटअप, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप हो जाएगा। एंड जैसे आपको कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप होगा, वाटर विल मूव ऑन द रिस्पेक्टिव चैनल्स। जैसे हमें पता कि इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखें वाटर पोटेंशियल, तो हाई से लो की तरफ का मूवमेंट होता है, एंड इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वो आपका लो से हाई की तरफ को जाता है। तो जो वाटर आपका अभी कहाँ है, बाहर है ना, ये क्या करेगा, धीरे धीरे अब इसके अंदर मूव करना शुरू करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड द एंडोस्मोसिस। आया समझ में, वाटर क्या होगा, सिंपली बाहर से अब इसकी रूट के अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, कॉज एंडोस्मोसिस, ये ध्यान रखना है। एंड जो बाहर जो वाटर था, कैपिलरी वाटर, वो कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि वाटर जो है ना वो दो रास्ते एक्वायर्ड करता है, सिंपली वो दो तरीकों से इस जाइलम तक पहुंच, बिकॉज अल्टीमेट एम हमारा क्या है, जाइलम तक उसको पहुंचाना है। तो यहाँ पे दो रास्ते वो एक्वायर्ड कर सकते हैं, दो तरीके से वो जा सकता है। यहाँ पे कैसे जाएगा वो हम देख लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे का प्रोसेस समझाता हूँ।
ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। देखो अब तक क्या हुआ, हमारे पास जो वाटर था, द वाटर रीच इन रूट हेयर, रूट हेयर्स तक हमारा वाटर आ चुका है। अब इसके बाद क्या होता है, दिस विल यूज द टू पाथवेज, ये यहाँ से दो पाथवे यूज करता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको पहुंचाना क्या, मुझे जाइलम तक पहुंचाना है, तो उसको पहुंचने के दो रास्ते हैं। द वन इज कॉल्ड एपोप्लास्ट एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड द सिम्प्लास्ट। ठीक है बच्चों, क्या आएगा मेरे पास, द वन इज कॉल्ड द एपोप्लास्ट पाथवे एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड इट्स यूज द सिम्प्लास्ट पाथवे, इसको यूज करेगा। एपोप्लास्ट में क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर मूव्स अलोंग द सेल वॉल, ठीक है, वो सिर्फ सेल वॉल के अलोंग मूव करेगा until it reach एंडोडर्मिस। जो हमारा एंडोडर्मिस का जो लेयर है ये वाला, यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करता है, वो सेल टू सेल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर आपका आया, तो वाटर यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा, हो सकता है वो क्या करे, यहाँ से ये जो गैप है ना, इस गैप से होता हुआ वो यहाँ तक पहुँच जाए। जैसे यहाँ पे वाटर आया होगा, तो वाटर क्या करेगा, इसका गैप यूज़ करेगा, ठीक है। एंड गैप यूज़ करने के लिए जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वहाँ से होते हुए जाता है, तो दिस इज कॉल्ड द एपोप्लास्ट पाथवे एंड दिस इज डन बाय इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। कि जो भी सेल्स, बिकॉज मैंने पहले ही बताया, जो कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती है वो लूजली पैक्ड होती हैं, उनके बीच में गैप्स होता है, दिस गैप्स आर कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो वाटर क्या करेगा, यहाँ से आपका जो गैप्स हैं उसके गैप के थ्रू जाएगा, और कैसे जाएगा, सेल वॉल के थ्रू, सेल वॉल से चिपकता हुआ वाटर, जैसे मान लीजिए सेल वॉल से चिपकता हुआ ऐसे करके जाएगा, इस तरीके से ये जो गैप्स हैं, तो सेल वॉल से होता हुआ जा रहा है, वो सेल के अंदर एंटर ही नहीं करता। कहाँ तक, जब तक वो पैसेज सेल के पास ना पहुँच जाए। So this is called the simply apoplast pathway. If we're talking about the simplast pathway, तो यहाँ पे क्या होता है, water moves cell to cell through plasmodesmata, ठीक है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा प्लाज्मोडेस्माटा का, कि जो सेल्स होती हैं आपस में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा दे आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। अगर ज़्यादा वैसे कनेक्शन होता है तो प्लाज्मोडेस्माटा में क्या होगा, वाटर जो होगा ना आपका, वो रूट हेयर से निकल के फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेल में जाएगा, फिर इधर जाएगा, जो भी टच में होगा इसके, इस तरीके से वाटर मूव करता हो, फाइनली इट विल रीच इन द, इसको हम दूसरे कलर से दिखा रहे थे वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो वाटर होगा वो सेल टू सेल मूव कर रहा है, एक सेल से दूसरे सेल में, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल में, फिर उसके बाद फाइनली कहाँ पहुँचेगा, पैसेज सेल में पहुँचेगा, ठीक है। कोई से भी रास्ता आप ले सकते हैं, यहाँ से अगर इसमें जा रहा है तो इस तरीके से मूव करता हुआ आपका यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो जो हमने रेड कलर से मार्क किया यहाँ पे, द रेड कलर पाथवे इज कॉल्ड द एपोप्लास्ट पाथवे एंड द ब्लू कलर पाथवे इज कॉल्ड द सिम्प्लास्ट पाथवे। इस तरीके से मूवमेंट होता है प्लाज्मोडेस्माटा टू प्लाज्मोडेस्माटा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि चलो वाटर यहाँ पे तो जा रहा था, तो वहाँ पे क्या है कि डिफ्यूजन हो रहा है, सिंपली हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर यहाँ प्रेजेंट है इस वाले गैप में, यहाँ पे यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन, तो वाटर मूव हो रहा है। बट सेल टू सेल मूव करने के लिए क्या होगा, इस वाले सेल को आपको क्या करना पड़ेगा, और जो वाटर पोटेंशियल है उसका कम करना पड़ेगा। और कम होता कैसे, नेबरिंग सेल जो होती है आपकी, आज जैसे मान लो ये सेल है मेरे पास, इसका मुझे वाटर पोटेंशियल कम करना है, क्योंकि एक सेल से जब वाटर यहाँ पे मूव करेगा तभी करेगा जब वाटर पोटेंशियल कम होगा, ऑब्वियसली है ना, तभी मूवमेंट होगा, वरना होगा ही नहीं मूवमेंट। तो इस वाले सेल का मुझे क्या करना है, वाटर पोटेंशियल करना पड़ेगा कम। एंड ये कम कैसे होता है, नेबरिंग सेल से क्या करता है, ये सॉल्ट्स को यूज कर लेता है,
नेबरिंग सेल से सॉल्ट यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है एंड ड्यू टू द एडिशन ऑफ द सॉल्ट इन दिस सेल वाटर पोटेंशियल गेट लोअर डाउन और द ऑस्मोटिक प्रेशर गेट हायर, वो हायर हो जाएगा। तो सिंपली क्या होगा, आपका वाटर मूवमेंट होता है। तो नेक्स्ट सेल में जब मूव करना होगा और उसका कम हो जाएगा, नेक्स्ट सेल में जब करेगा तो और कम करना पड़ेगा आपको वाटर पोटेंशियल। इस तरीके से वाटर मूव होते चला जाता है अंटिल इट रीच द पैसेज सेल। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो दीज आर टू पाथवेज। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि जो पैसेज सेल है, पैसेज सेल पे क्यों पहुंचे, ये यहाँ से भी तो जा सकता था, यहाँ से भी तो जा सकता था। अगर वाटर यहाँ पे आया होता तो यहाँ से एंटर कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमने देखा था एंडोडर्मिस में क्या होता है, द एंडोडर्मिस इज हैविंग द सुबैरिन डिपोजिशन व्हिच इज अ वाटर रिपेलेंट सब्सटेंस। सुबैरिन वहाँ पे वाटर रिपेलेंट की तरह वर्क करता है। तो अगर वाटर यहाँ पहुँच भी गया ना तो उसको अंदर नहीं जाने देता। तो वाटर यहाँ से भी क्या होगा, इट विल यहाँ पे भी अगर आया तो इधर से होता वो फाइनली यहीं पे पहुँचेगा पैसेज सेल्स के पास और तभी यहाँ से अंदर भेज सकता है वो। इसी वजह से कुछ सेल्स यहाँ पे क्या होती हैं, विदाउट सुबैरिन प्रेजेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड द पैसेज सेल सिंपली। ठीक है, समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब पैसेज सेल में जैसे ही वाटर आएगा वो क्या होगा, वाटर यहाँ से सिंपली यहाँ से किसको दे दिया जाएगा, इस जाइलम को दे दिया जाएगा। इधर से होता हुआ जो भी वाटर आया है वो इसको दे दिया जाएगा और ये क्या करेगा, यहाँ से उसको टिप ऑफ द प्लांट तक पहुँचाने में मदद करता है। ठीक है, इस तरीके से सिंपली क्या होगा, आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। पहला स्टेप इम्बाइबिशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपके जो पैक्टिन है, जो सेलुलोज है, वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, वाटर को पकड़ लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है सरफेस के ऊपर। एंड ड्यू टू दिस अ ग्रेडियंट इज सेट अप बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द आउटसाइड ऑफ द सेल। आउटसाइड वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर हो गया कम, या इन टर्म्स ऑफ अगर हम इस कंटेंट की बात करते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा लो एंड वाटर पोटेंशियल हो जाएगा हाई बाहर एंड उसका रिवर्स होगा अंदर क्रिएटेड। तो वाटर क्या होगा, सिंपल यहाँ पे मूव करेगा, वो अंदर की तरफ को वाटर मूवमेंट शुरू हो जाता है। एंड वहाँ से फिर दो पाथवे एक्वायर्ड करने, एपोप्लास्ट मतलब वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के थ्रू जा रहा है एंड सिम्प्लास्ट मतलब वो लिविंग कंपोनेंट्स के थ्रू जा रहा है। सिंपली अप टू रीच दे विल रीच अप टू द पैसेज सेल, चाहे वो एपोप्लास्ट के थ्रू जाए चाहे सिम्प्लास्ट के थ्रू जाए, फाइनली उसको पैसेज सेल से होके ही जाना है। ये ध्यान रखना है कि फाइनली द वाटर विल एंटर इन द जाइलम थ्रू द पैसेज सेल। इसी वजह से जो जाइलम का जो लोकेशन होता है ना, वो जस्ट अपोजिट टू द दिस सेल। ये हमारे पास जो सेल है पैसेज सेल, उसके जस्ट अपोजिट ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए एक पॉइंट, एक डायग्राम और है एनसीईआरटी में, उसको समझा देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास एक डायग्राम जो दे रखा है उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, आपको कुछ सेल्स दे रखी हैं। दिस वन इज द कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स है। दिस वन इज द एंडोडर्मिस एंड दिस वन इज द जाइलम। ठीक है बच्चों, अब जो वाटर आ रहा है यहाँ पे उसने दिखा रखा है क्या, कि जो वाटर है बेसिकली एक वाटर आपका यहाँ से मूवमेंट हो रहा है एंड उसका जो मूवमेंट हो रहा है दिस जो सेल वॉल है वो सेल वॉल के थ्रू जा रहा है ऐसे, एंड फाइनली ये क्या करेगा, यहाँ पे एंटर करेगा एंड यहाँ से फिर वो आगे बढ़ेगा।
एंड फिर वो जाएगा यहाँ पे जाइलम के पास। सेकंड जो मेथड आपको दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब 2 सेल के बीच में देखिए क्या होता है, गैप होते हैं, जिससे यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा बना नहीं है, तो देयर इज सम गैप्स एंड वी नो दैट दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरा पहला वाटर है वो तो क्या है, सेल वॉल के अलोंग, तो ये मेरा है सेल वॉल, तो ये जो वाटर जा रहा है दिस इज कॉल्ड द एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है, सेकंड जो जा रहा है वो इधर से जा रहा है, फिर प्लाज्मोडेस्माटा आया, प्लाज्मोडेस्माटा क्रॉस किया एंड फाइनली दे विल, इन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या रहा है, साइटोप्लाज्म से नेक्स्ट साइटोप्लाज्म में जा रहा है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, दिस इज कॉल्ड द सिम्प्लास्ट। ये सिम्प्लास्ट हो गया। एक और तरीका होता है, उसको हम लोग कहते हैं वैक्यूल। अगर मान लो यहाँ पे कहीं बीच में वैक्यूल होता, दिस इज द वैक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो सिम्प्लास्टिक वाटर जहाँ से एंटर हुआ है वो आपका यहाँ पे एंटर करता है वैक्यूल में, फिर वैक्यूल से बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद फिर इधर जाता एंड नाउ दिस विल ज्वाइन दिस मूवमेंट, और यहाँ से फिर क्या होगा, जो वाटर होगा वो सिंपली जाइलम में चला जाता है। तो अगर वो वैक्यूल में जा रहा है, वैक्यूल्स के थ्रू जा रहा है, दिस इज कॉल्ड द वैक्यूलर पाथवे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली वैक्यूलर पाथवे होता है। एंड दिस वन इज द कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, एंड ये आपका सुबैरिन कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो मतलब जो वाटर जा रहा है वो इसको सुबैरिन को क्रॉस नहीं कर रहा है, वो जो गैप है ना जहाँ पे हमने पढ़ा था पैसेज सेल्स हैं वहाँ के थ्रू जाता है फिर वाटर। तो दिस इज सिंपल डायग्राम, बना लीजिए इसको। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि जो वाटर आपका जाइलम में पहुंच चुका है, इस वाटर को हमें कहाँ पहुंचाना है, टिप ऑफ द प्लांट तक पहुंचाना। तो वो वाटर कैसे जाएगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके लिए।